जी मानी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर भूमिका चौहान, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, पिछले 6 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं और कंसल्टेंट है आर्ची ऑर्थोपेडिक एंड विमेंस हॉस्पिटल, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर भूमिका, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे पड़ाव के बारे में जिससे हर महिला गुजरती है। मैं बात कर रही हूँ गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली कई सारी चीजें, कई सारे फेजेस होते हैं, डिलीवरी है और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को पता नहीं है। तो उसी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल डिलीवरी एंड अ सी सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी है ना, वो है ना मेन नेचर बर्थ है कि उसमें है ना बच्चा है जो नेचुरल जगह से यानी वजाइना से बाहर आता है, दैट इज वो नॉर्मल डिलीवरी। और सिजेरियन सेक्शन में जब नॉर्मल नहीं हो सकती तब डॉक्टर है ना वो पेट के ऊपर यानी जो टमी का जो नीचे का भाग होता है वहाँ पे एनेस्थेशिया देने के बाद इंसिजन रखते हैं और बच्चा वहाँ से हम पेट से डिलीवर करते हैं। तो वही डिफरेंस है कि नॉर्मल और नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन हमको एनेस्थेशिया की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें अच्छा। पेशेंट सपोर्ट में रहता है। और सिजेरियन सेक्शन में हमको पेशेंट को एनेस्थेशिया देना पड़ता है, स्पाइनल एनेस्थेसिया जो बैक में देते हैं या पूरा बेहोश करके हमको बच्चे को डिलीवर करना पड़ता है। अच्छा मैम, किन केसेस में नॉर्मल के बदले सिजेरियन की जरूरत पड़ जाती है? क्या ये पेशेंट डिसाइड करता है या ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं? ये डॉक्टर डिसाइड करता है, बट नाउ अडेज है ना सिजेरियन सेक्शन की बहुत पेशेंट को फैशन हो गई, यानी उनको ऐसा लगता है कि नॉर्मल बहुत डिफिकल्ट है। तो कभी सामने से अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि सब सामने से बोलते हैं। अभी में हम ऐसे केस में प्रिफर करते हैं सिजेरियन सेक्शन कि जहाँ पे बच्चा उल्टा हो, यानी पहला बच्चा उल्टा होता है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी कराने में दिक्कत पड़ती है। और बच्चा बहुत बड़ा कभी क्या होता है कि डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होता है, उसमें बच्चे का वेट कभी 4 किलो 4.5 किलो ऐसा होता है। तीसरी चीज, मदर का जो नीचे का पार्ट होता है जो हम पेल्विस बोलते हैं, उसमें से बच्चा बाहर नहीं आ सकता। तो हमारे केस में वो बोलते हैं कि सीपीडी। एक्स केस में भी हम बोलते हैं कि बच्चे को हम सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवर करते हैं। यानी वो 2 तरह का में हम प्रीफर करते हैं कि बच्चों को जब जरूरत पड़ती है और दूसरा मदर के दौरान। ये मदर में क्या होता है कि कभी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में यानी 8वें या 9वें महीने में बीपी बहुत बढ़ जाता है। आपने कभी सुना होगा कि कभी प्रेगनेंसी में ही बीपी बढ़ जाता है, उसको हम एक्लेम्शिया बोलते हैं। तो उस दौरान भी हमको अर्जेंटली सिजेरियन करना पड़ता है, यानी प्री एक्लेम्शिया। फिर वो प्लेसेंटा यानी जो मैली बोलते हैं, वो मैली कभी नीचे होती है, यानी टोटल नीचे होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा पहले आता है फिर बाद में मैली आती है, बट ऐसे केस में जो प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं कि नीचे होती है मैली, उसमें भी हम प्रीफर करते हैं कि बेटर टू गो डायरेक्टली हम सिजेरियन सेक्शन का बोलते हैं। और कभी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, उसमें भी हम बोलते हैं कि बेटर सिजेरियन सेक्शन करवाएं। अच्छा, एंड मैम व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ डिलीवरी? क्या डिलीवरी के कुछ और भी प्रकार हैं? मेन है ना 4 टाइप होते हैं। जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, जो आपने पहले हमने समझा है कि नेचुरली जो नीचे से डिलीवरी होती है। दूसरा आपने सुना कि सिजेरियन सेक्शन। तीसरा हम बोलते हैं कि असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी। उसमें क्या होता है कि जो थर्ड स्टेज होता है, यानी जो बेबी जब डिलीवर करते हैं उसमें हम नेचुरली नहीं करते, बट वैक्यूम यानी एक पंप होता है उससे खींचते हैं, वो वैक्यूम डिलीवरी होती है। और वो फॉर्सेप, उसके भले एक फॉर्सेप होता है, वो स्पेशल टाइप का फॉर्सेप होता है, उससे हम बच्चे को खींचते हैं, वो होता है असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी। और दूसरा एक चौथा टाइप का हम बोलते हैं कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, बरोबर। उसमें क्या होता है कि सिजेरियन के बाद
हम नॉर्मल कराते हैं। यूजुअली क्या होता है कि सीजरियन के बाद नॉर्मल कराने के रिस्क रहते हैं, बट फिर भी हम रिस्क लेके कभी किसी में 70 to 80% में हम नॉर्मल करा सकते हैं, तो उसमें वजाइनल बर्थ आफ्टर सीजरियन सेक्शन बोलते हैं। इसके सिवाय ये मेन कॉमन 4 टाइप के, उसके सिवाय हम वाटर बर्थ भी कराते हैं, लाइक पानी में भी कराते हैं बेबी का बर्थ, बराबर, हिप्नोसिस और अलग अलग पोजीशन में कराते हैं, बट वो पेशेंट के कंफर्ट के अनुसार, बराबर। मेन तो 2 ही चीज हम कंसीडर करके चलते हैं कि वजाइनल बर्थ और सीजरियन सेक्शन। वैक्यूम इज सेफ। अच्छा मैम, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ सी सेक्शन डिलीवरी? सी सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या स्टिचेस को भरने में टाइम लगता है, और क्या क्या चीजें होती हैं जो आप आज की नौजवान पीढ़ी को बताना चाहती हैं जो आउट ऑफ फैशन सी सेक्शन ऑप्ट कर रहे हैं? अच्छा, मैं तो जो आज सब प्रीफर करते हैं उनको मैं पहली बात बताना चाहूंगी कि नेचुरल जो नॉर्मल है वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें पहली चीज ये है कि हम एम्बुलेशन यानी जल्दी खड़े हो सकते हैं, बराबर। और दूसरी चीज है कि बच्चा का जो अभी मेन है ना, अभी अभी के टाइम में, अभी लेटेस्ट जो 10 बरस के पहले इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता था ब्रेस्ट फीडिंग में, बराबर। तब तो सब आते थे, फटाफट बच्चे को दूध पिलाते थे, नॉर्मल या सीएस किसी को कोई तकलीफ नहीं होता था। बट मेन थिंग ये है कि उनको है ना सीएस के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में तकलीफ होती है, बराबर, और एम्बुलेशन में तकलीफ होती है। नॉर्मल में क्या होता है कि 24 घंटे में आप खड़े हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, बट सीजरियन में आपको मिनिमम 2 to 3 डेज हॉस्पिटल में रहना जरूरी पड़ता है। और ऐसा नहीं कि चलो हॉस्पिटल में रह लो फिर खत्म होगा, ऐसा नहीं। पेन तो सीजरियन में बहुत रहता है। सब ऐसा सोचते हैं कि चलो नॉर्मल में तो बहुत पेन होता है, हम नॉर्मल नहीं कराना, बट ये गलत चीज है। सीजरियन में भी आफ्टर ऑपरेशन बहुत पेन रहता है, वो मिनिमम 2 to 3 डेज हमको उसको पेन किलर देना ही पड़ता है। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो मैं आज के जनरेशन को बताना चाहती हूँ कि चलो एक बात खत्म हो गई, डॉक्टर ने अच्छे से सीजरियन भी करवा दिया, इन्फेक्शन के जो पहले चांसेस थे वो अभी नहीं रहते, क्योंकि हम इंजेक्शन भी बहुत अच्छे देते हैं, हेमरेज भी कम होता है, सब कॉम्प्लिकेशन लेट होता है, अच्छे से सब ऑपरेशन करते हैं। बट नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उनको चांसेस रहते हैं कि फिर से सीजरियन आए। दूसरी चीज जो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में, कि प्लेसेंटा जो मैली का भाग है वो दूसरे सीजरियन में भी चांसेस है कि नीचे हो, यानी प्लेसेंटा प्रीविया, तब उनका वो सीजरियन के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, यानी प्लेसेंटा प्रीविया, तो उसमें बहुत तकलीफ होती है। तो बेटर मैं आज की लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि आप जब तक अपने चूज मत करो कि चलो हमको सीजरियन ही करना है, हो सके तो नॉर्मल कराओ तो अच्छा है। बिल्कुल आपने सही कहा। कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि चेप लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड लॉस होता है, एनेस्थेसिया से जो कॉम्प्लिकेशन होती है, फिर जो ऑपरेशन के दौरान और सब अंगों को भी इजा होने के चांसेस बहुत रहते हैं सीजरियन में। ओके, सो कहीं ना कहीं सीजरियन को अपनी चॉइस ना माने, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो लेट द डॉक्टर डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। अच्छा डॉक्टर, क्या लेबर के दौरान भी कोई गर्भवती महिला कैन शी ईट, कैन शी ड्रिंक? यस श्योर, 100%, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, लेबर तो नॉर्मल थिंग है, फिजियोलॉजिकल थिंग है। अनलेस अदरवाइज उनको बहुत वॉमिट होता हो तो हम बोलते हैं कि नहीं आप मत खाओ। और लास्ट में जब बेबी का हम फोर्स वो होता है कि जब पुश करना होता है, जब बच्चा वो पूरा हमको डिलीवर करना होता है, वो आधा घंटा का टाइम होता है, तब भी हम बोलते हैं कि नहीं, तब आप हो सके तो मत खाओ पियो। बाकी प्लेन वाटर तो आप ले सकते हो, सॉफ्ट डाइट भी ले सकते हो, बराबर, ड्रिंक जूस ऑल यू कैन टेक ड्यूरिंग लेबर, इट्स नॉट ओके। और मेरी यही कहना है सबको कि आप है ना डिलीवरी को फिजियोलॉजिकल थिंग ऐसा गिन के चलो कि नहीं ये हमारे शरीर में कोई रोग नहीं। प्रेगनेंसी और डिलीवरी वो नेचुरल थिंग है और हमको ये नेचुरली गिनना है। अच्छे से जो भी है पूरे 9 महीने के दौरान हम अच्छे से काम करें, जितना हो सके उतना करें, तो वो लास्ट में अच्छा ही रहता है। और हो सके तो प्रीफर करें कि नॉर्मल करें। सीजरियन का बहुत कॉम्प्लिकेशन रहता है, नो डाउट अभी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो गया है क्योंकि नाउअडेज एंटीबायोटिक अच्छे आते हैं, सब टेक्निक भी अच्छे होते हैं, बट बेटर टू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी।
ओके, सो डॉक्टर भूमिका ने आज हमें कई सारी बातें बताई हैं, एंड आई एम श्योर आज की वीडियो में आपको कई सारी अच्छी इंपॉर्टेंट यूजफुल बातें पता लगी होंगी। सो इसी के साथ डॉक्टर भूमिका, जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम की तरफ से मैं नेहा बजाज आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे शो के लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर भूमिका, जिन्होंने हमें नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इसी के साथ मैं नेहा बजाज मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।